नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास जो है आपकी क्लास नंबर 2 है, वो भी आपकी मेंटल एबिलिटी क्लास। ये आपकी क्लास नंबर 2 है, जो हमारी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी स्कूल के क्लास 6 के रिगार्डिंग हो रही है। यानी क्लास 6 के रिगार्डिंग ये हमारी क्लासेस हो रही हैं। आज आपकी ये क्लास नंबर 2 है। एक क्लास मैंने करवा दिया है जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करवाई। आज की क्लास में और क्वेश्चन लेकर आया हूँ 25 से 26 क्वेश्चन। तो कम से कम एक चैप्टर के आपके 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन 45 क्वेश्चन से आपका कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। लिख भी रखा है पक्का परीक्षा में आने वाले प्रश्न, यानी कि सभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनमें से ही आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आपको जुड़ना ना भूलिएगा। चैनल को जुड़ने के लिए आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर आप बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी स्कूल की तैयारी करना चाहता हो और आपको उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं सभी में, मैथ और रीजनिंग, इन दोनों को मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको करवाऊंगा। मैथ में तो हमने एक चैप्टर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट और आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ करवा दिया है, और रीजनिंग का भी आपका एक टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से जो हम क्लास लेकर आएंगे वो मैथ का अगला टॉपिक होगा, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर एक रीजनिंग का टॉपिक लेकर आएंगे। इस प्रकार से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो आज की क्लास का यानी क्वेश्चन नंबर है 21। आज की क्लास का ये पहला है और इस चैप्टर के लिए आपका 21 यानी 21वां क्वेश्चन आपका है। तो ये नवोदय 2013 का क्वेश्चन है। कल भी मैंने आपको बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे। तो उसी प्रकार यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं ये आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो 2013 का क्वेश्चन है, इसको हम बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व। तो यहाँ पर क्या करोगे, ऐसा प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या चेक करना। तो यहाँ पर एक चीज चेक करिए, इन दो दो सब में आपको ब्लैक पोर्शन दे रखे हैं, यानी 2 ब्लैक पोर्शन के आपको सब में पार्ट दे रखे हैं। इससे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सही है कि नहीं। अब इनके बीच में आपको सफेद पार्ट भी दे रखे हैं, तो उनको गिन लीजिए कितने कितने दे। तो यहाँ देखोगे 1 2, और इधर देखोगे 1 2 3 4, यानी एक तरफ 4 पार्ट दे रखे हैं आपको, एक तरफ 2 पार्ट। यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3, यानी एक तरफ 3 पार्ट, यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 पार्ट, यानी दोनों तरफ आपके 3 पार्ट जो सफेद है। यहाँ पर क्या था, आपके 2 पार्ट सफेद थे और इधर क्या था, आपके 4 पार्ट सफेद थे। यानी 2 ब्लैक के बीच में आपके एक तरफ तो 4 सफेद है, एक तरफ 2 सफेद। लेकिन यहाँ पर आपको 3 सफेद है बीच में, यहाँ पर भी आपके 3 है। जब देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कितने मिलेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 3, इसमें भी आपको 3 ही मिलेंगे। इसमें जब देखोगे लास्ट वाले में 1 2 3, यहाँ पर भी और 1 2 3, यानी सभी ब्लैक के बीच में आपको 3 3 क्या मिल रहे हैं, खाली व्हाइट पोर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सभी में क्या है, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर, 3 ऊपर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। लेकिन यहाँ पर क्या था, 2 पार्ट यहाँ पर थे और क्या है आपके 4 पार्ट नीचे, यानी कि सब में यही आपको और दिखेगा कि सब में आपके जो व्हाइट पोर्शन है, जो ब्लैक के बीच में, वो क्या है 3 3 ही है। यहाँ पर क्या है 4 और 2 के साथ है। इसलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये भी आपका नवोदय 2013 का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। आपके इसमें 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये भी मैं बता दूं, ये जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा है, ऑड, यानी कि ऑड आपको छाटना है। यानी आपको 4 आकृति रखे होंगे, उनमें से आपको ऑड छाटना है। मैंने लिखा नहीं है किसी भी क्वेश्चन पर, आपको सभी में, ये चैप्टर की आपको कल की क्लास देखी होगी तो समझ जाओगे सभी में हम क्या कर रहे हैं, ऑड ही आपको छाटना है, यानी ऑड वाला ही टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए, एक एक में जो आकृति दे रखी है वो एक टी शर्ट दे रखी है। क्या दे रखी है आपको, एक टी शर्ट। तो ये क्या होता है, ऊपर का हिस्सा होता है हमारा। ये टी शर्ट क्या होती है, ऊपर हिस्से पर पहनने वाला होता है। ये आपको एक फ्रॉक दे रखी है छोटे बच्चों की, ये भी क्या होता है, ऊपर ऊपरी भाग का क्या होता है, ढकने का। और ये क्या दे रखा है, ये भी आपको एक टी शर्ट दे रखी है। तो यानी ये सभी जो ऐसी चीजें हैं, यानी ऐसे वस्त्र हैं जो आप अपने शरीर के ऊपर वाले हिस्से पर पहनते हो। लेकिन ये क्या दे रखा है आपको, एक पैंट दे रखा है जो आप अपने नीचे पहनते हो, यानी पैरों में पहनते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि सभी आपके ऊपर वाले, ऊपर शरीर को ढकने वाले वस्त्र है, और नीचे क्या है, ये आपका पैंट है जो अपनी टांगों को ढकेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
नवोदय 2012 का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। सभी में देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा ये एक चतुर्भुज दे रखा है। क्या दे रखा है? जिसकी 4 भुजा 1, 2, 3, 4 यानी चतुर्भुज। यहाँ भी एक चतुर्भुज, यहाँ पर भी एक चतुर्भुज और यहाँ पर भी आपको एक चतुर्भुज, यानी चारों ही आकृतियों में आपको चतुर्भुज मिल रहा है। लेकिन क्या देखना है, यहाँ पर आपको सभी में क्या है? खाली। ये भी क्या है? खाली। ये भी क्या है? आपका खाली। लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? एक ट्रायंगल। यानी सबसे अलग क्या हुआ, यही आपको देखने के लिए और चेक करना है तो आप तो ऐसे भी कर पाओगे। आपको देखिए इस प्रकार से भी, यहाँ पर भी इस प्रकार से, यहाँ पर भी इस प्रकार से, लेकिन यहाँ ऐसे कट नहीं है, यानी ये आकृति भी क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो दूसरा है इसका वो क्या होगा? सही हो जाएगा। यानी टिक लगाओगे तो कौन सा लगाओगे? ऑप्शन नंबर आपको दूसरा सही लगाना है। यानी और कौन सा होगा? तो होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में लगे डाउट तो आप कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दूं। अब अगला क्वेश्चन है, ये 2012 का क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय का। अब इसको चेक कीजिए। यहाँ चेक करोगे टोटल आपको पार्ट गिनने हैं सर्कल के, जो आपके वृत्तखंड जो कटे हुए हैं ना वो गिनने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने हैं? 6। अब यहाँ पर गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने भाग? 8। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 भाग। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी सभी में कितने कितने भाग दे रखे हैं आपको? 8 8 भाग। लेकिन जो पहली आकृति है उसमें आपको सिर्फ 6 भाग दे रखे हैं। कितने भाग दे रखे हैं? 6। तो ये क्या हो जाएगा? सब, क्योंकि सब में क्या है आपके 8 8 भाग है इसी सर्कल के, यानी 8 हिस्से कर रखे हैं इसके। समझ के चलिए, एक रोटी है जिसकी आपने सभी 4 रोटियां आपके पास, उनमें से आपने 3 के तो 8 8 भाग कर रखे, तो वो तो क्या हो गया? सेम हिस्सा हो गया, यानी सेम एक जैसी बात हो गई। लेकिन एक की जब 6 कर रखे होंगे तो वो क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो एक है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और ये नवोदय विद्यालय 2011 का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पर आपको सभी में सर्कल दिख रहा होगा। क्या है? सभी में सर्कल। ये चीज तो आपको देखनी है कि सभी में क्या है आपका सर्कल, ये देख लिया, ये सभी में सेम। अब क्या चेक करोगे आप? लाइन गिनिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, टोटल लाइन 4। यहाँ पर गिनोगे 1, 2, 3, कितनी है आपकी? 3। इसमें गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, टोटल लाइन कितनी है? 7। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर क्या है? ये 4 एक इवन है। 4 क्या है आपका? एक इवन नंबर है। क्या है? एक इवन नंबर। 3, 5, 7 क्या है? ऑड नंबर। यानी सर्किल में जो आपके लाइंस दे रखे हैं वो सभी क्या है? दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में आपकी ऑड लाइंस है। क्या है? ऑड नंबर की लाइंस है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपका 7 है, यानी ऑड है। लेकिन फर्स्ट में क्या है आपका? इवन लाइंस है। इवन लाइंस है तो यही क्या होगा? सबसे अलग। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26, नवोदय विद्यालय 2011 का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। अब आप चेक कीजिए, चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनमें आपको और ही छांटना है। और छांटोगे तो यहाँ पर देखो एक स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। अंदर देखोगे वो भी स्क्वायर है, अंदर देखोगे वो भी स्क्वायर है। सब में आपको क्या मिलेगा? स्क्वायर ही मिलेगा। अब चेक कीजिए, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? प्लस एक साइन दे रखा है, यहाँ पर आपको एक साइन दे रखा है डिवाइड, यहाँ पर क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई का एक साइन, यानी सभी के अंदर आपको एक ही साइन मिलेगा। लेकिन ऐसी चौथी आकृति है जिसमें आपको 2 साइन देखने के लिए मिलता है, यानी प्लस भी मिल रहा है, मल्टीप्लाई भी मिल रहा है। तो यही अलग हो जाएगा, सबके अंदर क्या है? आपको एक ही साइन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ही साइन मिलेगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन 4 है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, यानी सभी आकृतियों में। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, और देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 यानी 2010 का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। क्वेश्चन चेक कीजिए क्या दे रहा है। सब में आपको सबसे पहले ऊपर वाली आकृति को सभी आपको एक स्क्वायर दे रही है। क्या दे रही है? स्क्वायर। अब अंदर चेक कीजिए, अंदर देखिए यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर आपको एक, दोनों ही आपको एक स्क्वायर दे रखे। क्या दे रखे? स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या चीज चेक कर पा रहे हो? यहाँ पर देखिए ये जो भुजाएं हैं, ये ट्रायंगल है चाहे स्क्वायर हो, ये सभी आपकी लाइन से बनी हुई आकृति। क्या है? लाइन से बनी आकृति, लाइन से बनी आकृति। लेकिन आपका जो बीच में ये
ये दे रखा है, ये सर्किल क्या है, एक वृत्ताकार चीज है। क्या है? वृत्ताकार चीज है, ये लाइन से नहीं बनी होती, तो इसलिए ये आपका अलग हो जाएगा। यानी सभी जो चीजें हैं वो आपकी लाइंस के द्वारा बनी है, लेकिन ये लाइन के द्वारा नहीं बना। तो इसका जो उत्तर अलग होगा सबसे, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। यानी इस तीन और चारों ऑप्शनों में सबसे अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। और ही हमको छांटना था, तो ऑप्शन नंबर आपका तो क्या होगा? सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये आपका नवोदय 2010 का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, यानी आपको एक स्क्वायर, उसके भी अंदर एक स्क्वायर, स्क्वायर एक अंदर स्क्वायर, एक स्क्वायर अंदर स्क्वायर, अंदर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अब सर में चेक कीजिए, आपको दो ऐसे खाली गोले दे रखे हैं, यहाँ पर भी आपको दो खाली, यहाँ पर भी आपको दो खाली, यहाँ पर भी आपको दो खाली, ये आपने चेक कर लिया। अब सब में आपको एक एक डॉट क्या दे रखी है, एक भरा हुआ काले रंग का आपको गोला दे रखा है, ये भी आपने चेक कर लिया। तो और कैसे छांटोगे? और छांटोगे, अब देखो ये दो रेखाएं, दो बिंदु दे रखे हैं, इनके मध्य में दे रखा है, क्या दे रखा है? मध्य में। लेकिन यहाँ पर देखना था, मध्य यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन ये कॉर्नर में दे रखा है। किसमें दे रखा है? कॉर्नर में। आप देख भी सकते हो। अब देखिए आपको कहाँ दिख रहा होगा? ये कॉर्नर में दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है? एक कॉर्नर में दिख रहा है। लेकिन हमको चाहिए था ये यहाँ पर आपका हो, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर E क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको अब तक में जो 8 क्वेश्चन करवाए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नवोदय 2009 का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन लिख लीजिए, पेपर में आने की संभावना है। अब इसमें से कौन सी आकृति अलग होगी? यानी फर्स्ट आकृति को देखो, सेकंड को देखो और थर्ड को देखो, सभी आपकी एक बर्ड को शो कर रही है, यानी पक्षी को शो कर रही है। क्योंकि पक्षी ही जिसकी चोंच होगी, यहाँ पर भी चोंच है, इसकी आंख है, यानी एक चोंच, यानी पक्षी को दिखा रहे हैं। लेकिन ये क्या है? आपका सांप। ये क्या है? आपका सांप, जो एक क्या है? जानवर के रूप में है। क्या है? जानवर का है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? और होगा। क्या होगा? और होगा सभी भी आकृतियों में। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। नवोदय 2009 का एक शानदार सा क्वेश्चन, इसमें आपको चेक करना है क्या अलग। यहाँ पर तेरे चिली, चिली क्या होता है? मिर्च। यहाँ पर तेरे साल्ट यानी कि नमक, हनी यानी कि शहद, और गरम मसाला। ये आपको चीजें दे रखी है, तो आप इनमें से देखना है कि और क्या है। तो और देखने के लिए आपको एक चीज करना है, ये सभी क्या है? आपकी रसोई में यूज होने वाली, यानी कि खाना बनाने के लिए यूज होने वाली सभी वस्तुएं हैं। मिर्च भी आपको यूज होती है खाना बनाने में, नमक भी होता है और गरम मसाला भी होता है, लेकिन शहद यूज नहीं होता। तो यानी कि यही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यानी तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हनी हमारा खाने में यूज नहीं होता और सभी जो वस्तुएं हैं वो आपको खाने बनाने में आपकी यूज होती है। तो उम्मीद है आपको 10 क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं होगा। किसी भी यदि क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास भी कराऊंगा उसमें उस क्वेश्चन को दोबारा से आपको समझा दूं। यहाँ तक यदि क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले, यानी क्वेश्चन नंबर 31 पर, और देखते हैं उसमें क्या है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 31। ये तो नवोदय विद्यालय 2008 का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। अब इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा आपका और है। तो यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका गोला बाहर है, तो ये जो चिन्ह दे रखे हैं तो ये आपके अंदर की साइड है, यानी गोले से आपको विपरीत। यहाँ पर देखोगे तो जिधर गोला उधर ही आपकी लाइन, यहाँ पर भी देखोगे जिधर आपका गोला उधर ही आपकी ये दो लाइन, यहाँ पर देखोगे ये जिधर गोला है उधर ही आपकी दो लाइन। लेकिन आपकी एक आकृति जो पहली वाली है उसमें दिख रहा है कि यानी जिधर गोला है उसके विपरीत दोनों लाइन आपको दिख रही है। तो इसका मतलब यही जोड़ा हो जाएगा, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार के बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी 2008 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर चेक कीजिए, आपको चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए एक गोला, फिर उसके आगे एक छोटा गोला, फिर आपको ये एक साइन दे रखा है। यहाँ पर देखोगे आपको एक बड़ा गोला फिर एक छोटा, उसके आगे एक साइन, छोटे गोले के आगे आपको एक साइन दे रखा है ये बात। लेकिन यहाँ देखोगे यहाँ पर क्या कर दिया? बड़े गोले के सामने ये साइन, लेकिन सभी में क्या था? छोटे गोले के सामने। तो ये क्या हो जाएगा? आपका और हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय 2007 का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। अब इसको आपको सॉल्व करना। ये आपको आकृति अलग है, यहाँ से अलग आकृति है आपकी ये आपको ध्यान रखना है।
ये अलग आकृति है यहाँ से। अब आपको चेक कीजिए, कैसे चेक करोगे? सब में आपको अब लाइन्स गिननी है, तो कितनी मिलेंगी? 1 2 3 4 5, कितनी लाइन? 5। यहाँ पर 1 2 3 4, कितनी लाइन? 4। यहाँ पर गिनोगे 1 2 3 4 5, कितनी? 5। यहाँ पर गिनोगे 1 2 3 4 5, कितनी लाइन? 5। यानी 3 आकृति ऐसी हैं जिनमें आपकी आकृति के अंदर 5-5 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 5-5 लाइन। लेकिन एक आकृति जो दूसरी है उसमें कितनी लाइनें? आपकी 4 लाइनें। यही क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। यानी सब में आकृतियों के मध्य आपकी 5-5 लाइन और इसमें क्या है? आपकी 4 लाइन है, तो क्या हो जाएगा? आप अलग हो जाएगा। तो यही क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। नवोदय विद्यालय 2007 का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको चेक करना है कौन सा सही होगा। तो हम मानते हैं कि हमारा पहला आकृति है, इसके हिसाब से हमको देखना है। तो चेक कीजिए इसके हिसाब से। तो यानी जब आपको इस प्रकार से आपको रेक्टेंगल दे रखा है और यहाँ पर 0, ये आपको 2 बॉक्स खाली दे, इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो आप क्या करोगे? आगे जब आप इसको घुमाओगे, क्या करोगे? इसको हम आकृति को यदि घुमाएं यानी रोटेट करें, तो अगली इमेज जो बनेगी वो बनती है आपकी इस प्रकार से, यानी कि ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पर। ये आपका खाली स्थान, ये हो गया आपका 0, इस प्रकार से बनी। और जो घुमाओगे इस आकृति को, तो क्या बनेगा आपका? इस प्रकार से आपको बनेगी, यानी आपका ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पर, आपका आ जाएगा ये। और एक और बार घुमाओगे इसको 90 डिग्री पर रोटेट करोगे, तो आपकी जो अगली इमेज बनेगी वो बनेगी। ट्रायंगल आएगा इस जगह पर, आपका 0 आएगा इस जगह। अब एक और घुमाओगे इसको, अगली बार रोटेट करोगे तो आपका ट्रायंगल आएगा इस जगह और आपका गोल आएगा इस जगह। यानी कि आपको पहली वाली इमेज आपको देखने के लिए मिल गई। इसको डाल देता हूँ जिससे आपको डाउट न लगे। यानी कि अब हमको पहली वाली जो इमेज थी वही आपको इमेज आपको देखने के लिए मिली, यानी दोनों से। अब इसके मध्य मध्य में कौन कौन सी आपको इमेज देखने के लिए मिल रही है? यानी ये वाली इमेज आपको दूसरी इमेज दे रखी है, ये वाली इमेज आपको चौथी वाली इमेज दे रखी है। लेकिन जो आपको तीसरी इमेज दे रखी है उसने क्या है? विपरीत कर दिया, यानी उल्टा कर दिया। ये इमेज यहाँ पर होना चाहिए, ये ऊपर जाना चाहिए था। यानी ये क्या हो गया? हमारा एक रोटेशन का तरीका नहीं बनेगा। यानी इस वाले जैसे त्रिभुज ऐसे चित्र आ जाए जिनमें आपको 4 भाग दे रखे हो, 3 भाग दे रखे हो, तो वहां पर आपको रोटेशन यूज करना है। क्या करना है? रोटेशन यूज करना है। रोटेशन यूज किया, यानी थोड़ा कर दीजिए, 90 डिग्री पर घुमाइए चाहे 180 डिग्री पर। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री पर हम रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री पर रोटेट रोटेट कर रहे हो, तो आपको यहाँ से अपना आंसर मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि वो इसमें आपकी आकृति नहीं बन रही है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन, ये नवोदय विद्यालय 2005 का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। तो सब में से आपको कौन सी आकृति आपको और लग रही है वो आपको चेक करना है। तो चेक कीजिए, आप इनको भी जब रोटेट करोगे, यानी नीचे इधर आ रहा है, यहाँ पर आपको पहली इमेज के हिसाब से चलना। तो आपको ये सेट दे रखा था, यहाँ पर पॉइंट दे रखा था। फिर आपने क्या किया? नीचे सेट कर दिया, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप अगली बार जब रोटेट करोगे तो आपका सेट वाला भाग इधर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा। अगली बार जब आप रोटेट करोगे तो आपका ये पॉइंट आएगा, पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए? इस जगह पर आना चाहिए। लेकिन आपको पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन दे रखा है इधर, तो ये क्या हो जाएगा? अलग आकृति आपकी हो जाएगी। इस प्रकार से ये भी किसका हो गया? आपका रोटेशन वाला हो गया। क्या हो गया? रोटेशन का हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। रोटेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व कीजिए। नवोदय 2004 का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्क्वायर, यहाँ पर भी आपको 4 भुजाओं की आकृति है, यहाँ पर भी आपको 4 भुजाओं की आकृति, लेकिन यहाँ पर कितनी देर की? आपको 3 भुजाओं की देर, कितनी देर के? 3 भुजाओं। तो यही आप क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चेक करना। और दूसरा तरीका, यहाँ पर आपको कितने भाग? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। यानी सभी में 4 भाग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 और 2 और 3, 3 ही भाग हो रहे हैं जब काट रहे हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा सबसे। अगला क्वेश्चन 37, यहाँ पर आपको चेक करना है। नवोदय 2004 का क्वेश्चन है। अब चेक कीजिए, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? देखो, एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए, एक आपको रेक्टेंगल दे रखा था, उसके अंदर क्या है? यह क्या क्या है? रेक्टेंगल।
और रेक्टेंगल के अंदर ही आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, यहाँ पर आपको ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, यहाँ पर आपको एक सर्किल मिलेगा और सर्किल के अंदर सर्किल। इससे तो आपको पता नहीं चलेगा, अब आपको जो पता चलेगा वो चलेगा, यानी सभी जो ये तीनों आकृतियां हैं, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये सभी क्या है, लाइन से बनी हुई, लाइन्स क्या है, लाइन। लेकिन ये क्या है, एक लाइन से नहीं बना हुआ है, ये क्या है, स्क्वायर। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा, यानी क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 38, इसको आपको चेक कीजिए, नवोदय 2003 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर चेक करोगे, यानी इसमें तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दिए। यानी ये आपका लाइन से बना हुआ है, ये भी आपका लाइन से बना हुआ है, ये भी आपका लाइन से बना हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को तो आपको देखते ही सोल्व कर देना है। समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन 39, अब इसको सोल्व किए, 2003 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका टॉप क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको एक स्क्वायर दे रहा है, स्क्वायर का अंत ये ट्रायंगल, यहाँ पर आपको ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ये आपको पांच भुजाएं, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पर भी एक दो तीन चार पांच, पांच भुजाओं की आकृति। यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी चार भुजाओं की आकृति। यानी जितने भुजा की ऊपर आकृति, उसी के नीचे उसके अंदर विपरीत उसकी उल्टा कर दीजिए, तो चार भुजाओं की आकृति। यहाँ पर तीर की थी, यहाँ पर भी तीर, यहाँ पर क्या है आपकी चार भुजाओं की है और अंदर तीन भुजा की है, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आपको देखना था, यानी कि सभी के अंदर बाहर आपकी जो इतनी भुजा की आकृति है, उतनी ही भुजा की अंदर आकृति है। यानी यहाँ पर पांच भुजा की थी, तो अंदर भी आपको पांच ही भुजा की है। यहाँ पर चार की थी, तो यहाँ पर अंदर भी चार भुजा की है। बाहर तीन भुजा की आकृति है, तो अंदर भी आपको तीन भुजा की आकृति है। यहाँ पर आपको भुजा चार की तीर की थी, लेकिन अंदर कितनी भुजा की है, तीन की है, तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई क्वेश्चन में डाउट भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, नवोदय 2002 का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। अब आपको चेक करना कौन सा अलग होगा, देख के ही बता दीजिए। दोनों चिन्ह एक साइड, दोनों चिन्ह एक साइड, दोनों चिन्ह एक साइड, यहाँ पर दोनों चिन्ह अलग अलग, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई आपका सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी जो चिन्ह है एक साइड ही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 40 क्वेश्चन, यानी कि आज की क्लास में आपके 20 क्वेश्चन अब वो कंप्लीट होते हुए अब 5-6 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको भी हम कंप्लीट करते हैं, तो आपकी ये चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन 41, क्वेश्चन है 41, नवोदय 2002 का क्वेश्चन। अब इसको आप चेकिए, तो सब में क्या देखा है, अब यहाँ पर तो देखिए, अब ये आपको सब में गोलाकार आकृति दी है। यहाँ पर देखो तो ये भी गोलाकार, ये क्या है आपको, ये भी आपको एक अंडाकार आकृति दे रखी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, तो सबसे अलग दिख रहा होगा सब। ये क्या है, चार भुजा की, लेकिन किसी में आपको चार भुजाएं नहीं देखने के लिए मिलेंगी, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और हो जाएगा, तो दूसरा ही उत्तर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है 40, इसमें आपको चेक करना है, तो इसको ये आपको क्वेश्चन मान के चलिए, टॉप क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे है क्योंकि देखो अंदर बाहर कितने भुजा की आकृति थी, तो तीन ही आपकी डॉट मिलेगी। बाहर देखिए चार भुजा की, चार अंदर डॉट हो गए। पांच भुजा की आकृति, तो अंदर देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच ही डॉट है। यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पांच छह, छह भुजा की आकृति है, तो अंदर डॉट छह होनी चाहिए पैटर्न के हिसाब से। तो लेकिन कितने बिंदु है, देखिए एक दो तीन चार पांच, कितने बिंदु आपके, पांच। तो क्या होगा, अलग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाहर आपकी छह रेखाओं से घिरी हुई आकृति और अंदर पांच बिंदु, और सभी में क्या है, सेम ही रेखाएं हैं और सेम ही आपके क्या है, बिंदु है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 43, अब इसको आपको चेक करना, नवोदय 2000 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मत समझना कि बहुत 5 क्वेश्चन करवा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे तरीके से आपको करवा रहा हूँ। अब चेक कीजिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, एक स्क्वायर देखा, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, सर्किल के अंदर सर्किल, यहाँ पर क्या देखा है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या देखा है आपको, ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तीन सही हो जाएगा, यानी तीन क्या होगा आपका, और होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 44, नवोदय
1999 का ये क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? तो आप चेक कीजिए, यहाँ पर जो आपको एरो दे रखे हैं वो सर्किल के अंदर, यहाँ पर भी देखिए एरो आपके सर्किल के अंदर है, यहाँ चेक कीजिए एरो आपके सर्किल के अंदर है। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर 2 में देखोगे तो सर्किल के बाहर आपको एरो दिए हुए, यानी कि सबसे अलग आपको यही दिख रहा होगा, यानी सब में क्या है, सर्किल के अंदर आपके एरो है। लेकिन जो ऑप्शन दूसरा है उसमें आपके जो एरो है वो सर्किल के बाहर है, तो इसलिए यही क्या होगा, आपका ऑड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 45 है आपका, ये आपको चेक करना है, चेक कीजिए। तो आपको जब आकृति 1, आकृति 2 और आकृति 3 और 4 में आपको और देख, जब आकृति 1 में देखोगे तो आप एक डायग्राम देखो, फर्स्ट डायग्राम, उससे आपको छोटा डायग्राम ऊपर दे रखा है, फिर आपको उससे छोटा डायग्राम ऊपर दे। अब यहाँ पर आपको सेकंड आकृति में देखोगे, यानी आपको एक सर्कल दे रखा है, उसी साइज का आपको एक सर्कल दे रखा है, फिर उसी के ऊपर एक उसी साइज का सर्कल दे रखा है, ये आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। जब तीसरे में देखोगे, आपको एक अंडाकार आकृति दे रखी है, उससे छोटी अंडाकार आकृति आपको एक ऊपर है, उससे एक छोटी अंडाकार आकृति क्या है, एक, यानी एक पैटर्न बन रहा है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। यहाँ पर भी देखोगे तो एक बड़ी आकृति उससे छोटी फिर उससे छोटी। जब चौथी आकृति देखोगे तो वहां पर भी एक रेक्टेंगल, उससे सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर आपको उससे छोटा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरे में क्या है, यानी सभी जो सर्कल हैं वो क्या है, आपके बराबर साइज के, और सब में क्या था, आपकी जो साइज है वो प्रत्येक बॉक्स का क्या हो गया था, अलग अलग हो गया था। यहाँ पर भी देखोगे तो अलग अलग होगा, लेकिन दूसरे में क्या है, सेम साइज है, इसलिए आपका ये अलग हो जाएगा, यानी और होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, आपका सही हो जाएगा इसमें, यानी कि दूसरा क्या होगा, अलग आकृति होगी सभी से। आप तो उम्मीद है समझ में आ गया। तो आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 46, इसमें आपको चेक कीजिए सबसे अलग आकृति आपकी कौन सी। तो चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए पहले, ये आपकी एक चार भुजा की आकृति, यहाँ पर देखोगे ये भी आपकी चार भुजा की आकृति। ऑप्शन 4 है उसमें देखोगे तो ये भी आपको एक चार भुजा की आकृति है। लेकिन जब 3 में देखोगे तो ये आपकी एक तीन भुजा की आकृति, यानी कि आपके तीन जो इमेज दे रखी है आपको वो सभी चार भुजा की आकृति, चार साइड है सभी की। लेकिन जो ऑप्शन तीसरा है उसमें आपको दे रखा है कि जो आकृति की जो साइड्स है वो आपकी तीन है, इसलिए ये सबसे आपका अलग होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका क्या होगा, और है। तो उम्मीद है जितने भी आपकी जी क्लास में मैंने आपको 26 क्वेश्चंस करवाए हैं वो उम्मीद है आपको समझ में आ गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता है। यदि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और RIMC स्कूल की प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहता हो तो वह हमारे एक बार चैनल से जरूर जुड़ सकता है और देख सकता है जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो कितने अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो कल जो आपकी जो नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो आपकी मैथ्स की क्लास आएगी, उसमें एक मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एलसीएम और एचसीएम। एक टॉपिक कंप्लीट हमने कर लिया है, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो अगला हम टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।